जय श्री कृष्णा। श्रोताओं, आज हम माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप कात्यायनी देवी की कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों में कालांतर से युद्ध चला आ रहा था, तब ये कथा शुरू होती है। यह कथा मंतर के दौरान देवताओं और असुरों के बीच हुए एक महायुद्ध की है। एक रंभ नाम की राक्षसनी ने जो है ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। रंभ का पुत्र महिषासुर था। रंभ नामक असुर और महिष अर्थात भैंस के गर्भ से जन्मे महिषासुर में भैंस से लेकर मनुष्य तक किसी भी जानवर का रूप धारण करने की क्षमता थी। महिषासुर ने भी भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। जब भगवान ब्रह्मा अंततः प्रकट हो गए, तब उन्होंने अमरता का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उनके पास ऐसा वरदान देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। इसलिए महिषासुर ने अमरता प्राप्त के लिए दूसरा सबसे प्रशंसनीय वरदान मांगा, एक स्त्री द्वारा मारा जाना। यह सोचकर कि कोई स्त्री उसे मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो सकती। भगवान ब्रह्मा ने उसे प्रदान तो किया, महिषासुर के अत्याचार जो है बढ़ गए। ये वरदान प्रदान तो कर दिया, उसकी क्रूरता जो थी रोकने वाली नहीं थी, क्योंकि उसने तीनों लोकों में तबाही मचा रखी थी। इंद्र ने अपना सिंहासन उसके हाथों खो दिया। यज्ञ और पूजा जो है बाधित होती गई। सृष्टि में जो है असमंजस छा गया हर जगह। जो देवता जो है त्रिदेवों के पास गए, ब्रह्मा विष्णु महेश की ओर दौड़े। तब उन्होंने जो है देवताओं ने जो है भगवान के आगे गुहार लगाई और अपनी समस्या बताई। तब देवताओं के और भगवान के एक पुंज से जो है एक शक्तिशाली जो है पर्वत के समान एक शक्तिशाली तेज निकला, जो एक देवी के रूप में जो है संचित हो गया था। जो संचित जो जितने भी जो ताकतें थी देवताओं की, उसके द्वारा वो एक देवी का स्वरूप हुआ और सभी देवताओं ने जो है अपनी ओर से उन्हें अस्त्र शस्त्र से सुशोभित किया, सुसज्जित किया। भगवान शिव के तेज से जो है उनका मुख था, यम के तेज से उनके केश थे, भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं और चंद्रमा के तेज से उनके दोनों वक्षस्थल प्रकट हुए। देवी के इस सुंदर दिव्य रूप को देखकर जो सभी देवताओं के जो संयुक्त तेज से अस्तित्व में जो आया था देवी का स्वरूप, महिषासुर द्वारा उत्पीड़ित अमर प्राणियों को महान जो है आनंद का अनुभव हुआ, क्योंकि माँ उनकी रक्षा के लिए वहाँ मौजूद थी। उन्होंने सभी उपस्थित देवताओं से अपने अस्त्र शस्त्र प्राप्त भी करे। सभी देवताओं को संचित शक्तियों की महान एकता से उन वीरंगना देवी के आगमन से धरती कांप उठी और पर्वत जो है हिल गए। देवताओं ने सिंह सवार देवी से प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी जय हो। ऋषियों ने नतमस्तक होकर उनका गुणगान किया। तीनों लोकों को व्याकुल देखकर देवताओं के शत्रुओं ने अपनी अपनी सेना एकत्रित की और अस्त्र शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध से जो है चिल्लाता हुआ, उसकी जो ध्वनि जो है वो उसकी ओर दौड़ा। तब उसने देखा कि देवी अपने तेज से तीनों लोकों में व्याप्त है। उसने अपने पंत चिन्हों से जो है पृथ्वी को झुका दिया था, अपने मुकुट से आकाश को छू लिया था, धनुष को टक्कार से जो है पताल जो है झकझोरती हुई जो देवी की जो ध्वनि थी वो पूरे तीनों लोकों में जो थी व्याप्त थी। वह अपनी भव्य भुजाओं से समस्त दिशाओं को आच्छादित करती हुई वहाँ खड़ी थी। 18 भुजाएं और शक्तिशाली हथियारों से युक्त एक तेजस्वी रूप हजारों सूर्य के समान चमकता हुआ उनका शरीर प्रज्वलित नेत्रों वाली देवी महिषासुर का विनाश करने के लिए निकल पड़ी। इसी बीच देवी के एक परम भक्त ऋषि कात्यायन माँ को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे। जब माँ ने उनकी इच्छा पूरी की और उनकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई, तो उनका नाम कात्यायनी पड़ा।
विंध्याचल पर्वत पर विराजमान अत्यंत सुंदर देवी कात्यायनी जब महिषासुर के सेवकों की दृष्टि उन पर पड़ी, तब उन्होंने उनसे महिषासुर की रानी बनने का अनुरोध किया। अपनी मधुर वाणी में उन्होंने उत्तर दिया कि वे केवल उसी पुरुष को स्वीकार करेंगी जो उन्हें युद्ध में हरा सकता है। अब ये सुनकर महिषासुर जो है, उसका जो घमंड था कि मैं एक स्त्री से लड़ूंगा, तब भी जब महिषासुर और देवी में जो है, माँ में जो है, बहुत लंबे समय 10 दिन तक जो है युद्ध है ना चलता रहा, क्योंकि महिषासुर की भी जो शक्ति थी वो कम तेज नहीं थी, ब्रह्मा जी द्वारा उसे वरदान दिया गया था। तब माँ ने जो है क्रोधवश जो त्रिशूल निकाला और उसकी छाती पर भोंक दिया। तो इस प्रकार से जो है महिषासुर नामक दैत्य का अंत हुआ। जय श्री कृष्ण।